नक्षत्र 27 प्रस्तुत करते हैं ग्रह और खुशियां। श्री राधे राधे। मैं उर्वशी गौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ ग्रह और खुशियों की इस प्यारी सी दुनिया में। हमसे जुड़ने पर आपके दुख का आएगा अंतिम काल, सुख की आस में नहीं निकलेगा ये भी साल। घर के सुधर जाएंगे हालात और बंद हो जाएंगे घर के वाद विवाद, और ग्रह दीप से हो जाएगा आपका घर खुशियों से आबाद। ऐसा ही खास हुआ उन दर्शकों के घरों में जिन्होंने इस ग्रहदीप को, इस खुशियों के ग्रहदीप को अपने घर मंगवाया और आचार्य जी की बताई गई विधि के अनुसार उस दीप को प्रज्वलित किया। और फिर क्या था, ग्रहदीप को अपना चमत्कार तो दिखाना ही था। जी हाँ, कुछ ऐसे ही दर्शकों के घर में ये चमत्कार दिखा, और इस शो में आज से हमारे साथ कुछ ऐसे ही दर्शक जुड़ेंगे जो अपने अनुभवों को और इस ग्रहदीप से मिले लाभ को हमसे यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री राधे राधे। पूर्णिमा जी, सबसे पहले यही पूछूंगी कि यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आचार्य जी ने जो मुझे ग्रहदीप के बारे में बताया था, मैंने उसको अपने घर में प्रज्वलित किया, और मुझे मानसिक टेंशन थी, वो मानसिक टेंशन थोड़ी सी ख़त्म हो गई मेरी, और जो कार्य थे वो धीरे धीरे मेरे पूरे हो रहे हैं और होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मतलब स्वतः ही आपने देखा कि आपके जीवन में परिवर्तन आया? जी आया, बदलाव आया जी, जो सकारात्मक तरीके का बदलाव था। जी, मैंने पूरा ग्रहदीप 41 दिन का जो होता है इसको पूरा जलाया, और फिर उसके बाद में आचार्य जी से मिली भी, और आचार्य जी को मैंने अपनी कुंडली भी दिखाई। उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए, जो उपाय करके मुझे बहुत ही जीवन में संतुष्टि सी। तो क्या आप पहले से ही ज्योतिष में विश्वास करती थी? देखिए, ज्योतिष में विश्वास क्या, जब इस सृष्टि पे हम लोग आए हैं तो क्या कहते हैं, किसी ना किसी का साथ तो पकड़ना ही होगा। तो आचार्य जी से मैं 2007 से जुड़ी हूँ, और इन्होंने मुझे पहले भी कई उपाय बताए हैं जो मैंने किए हैं, जो कारगर हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको साधना टीवी पे भी देखा, ईश्वर पे भी देखा दोबारा इनको। तो उसके बाद मैं इनसे मिलने भी गई, और मैंने कहा, जब मैं मिली तो मुझे बहुत विश्वास हुआ। विश्वास के साथ वो मैंने ग्रहदीप मंगवाए, अपने घर पे जलाए उसको, और मुझे कुछ लाभ हुआ। कुछ कानूनी अड़चनें भी थी जो सॉल्व हो गई हैं मेरी। आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं थी पूर्णिमा जी? किस तरह की, मेरे हस्बैंड को लेके कुछ थी, और कुछ घर को लेके थी, बस वो सब ठीक हुई हो, और आगे भी ठीक हो जाएंगी। जी, वो तो होंगी ही। अब यहाँ पर आई, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने अपनी लाइफ में चेंज देखा, अपनी लाइफ में बदलाव देखा, तो आचार्य जी तक पहुँचने का निमित्त साधन क्या था आपका? आपने फ़ोन के द्वारा पहले उनसे जुड़ी? मैंने उनको फ़ोन किया था, एक फ़ोन करके मैंने पूछा, सब अपने बारे में बताया उनको। उससे बताने के बाद फिर उन्होंने मुझे ग्रहदीप के बारे में बताया। फिर उसके बाद फिर वो मुझे ग्रहदीप के बाद फिर वो मैंने अपनी कुंडली भी दिखाई, फिर कुछ उपाय भी उन्होंने बताया मुझे, जिसको मैंने किया, और अपनी ज़िंदगी में बड़ा सुकून महसूस कर रही हूँ। अच्छा, किस तरह की आप सुकून महसूस कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में? जैसे मेरे को मानसिक तनाव बहुत रहता था, मैं सोचती बहुत थी, मेरा कोई काम नहीं बनते थे कि क्या काम करूं, क्या ना करूं, कैसे होगा, समझ में नहीं आता था। अब यानी कि वो मानसिक तनाव से मेरे को छुटकारा भी मिल गया, और धीरे धीरे वो मेरे काम बनने लगे। आपके घर में कौन कौन सदस्य है, कौन कौन है आपके घर में? मेरी बड़ी नंद है, सास ससुर है, मेरे देवर है, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो क्या आपकी जो कानूनी अड़चनें आपने बात की, तो क्या कानूनी अड़चनें किस तरह की थी आपके मेरे घर में? हस्बैंड के साथ ही, उनको लोगों ने किसी चीज़ में फंसा दिया था, तो वो उसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो इससे घर में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा? हाँ, लोगों के बर्ताव में घर में जैसे झगड़े होते हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ को लेके, अब कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है सबके साथ। कुछ ग्रहदीप भी जलाए, कुछ उपाय भी किए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा शांति है। आपने किस तरह के अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए, किस तरह की दुविधाएं आपको समय समय पर पड़ती रहीं?
दुविधाएं तो बहुत है, मैं दुविधाओं के बारे में क्या बताऊँ मैं। ये मैं अपने हस्बैंड की वजह से, कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से थोड़ी परेशानी में रही, जो मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा पैसे का भी अभाव रहा है, और बच्चों को अपने बाप का साथ नहीं मिला, यही इस टाइप की बहुत ज़्यादा वही। सही बात है, बच्चों को एक प्यार मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके बच्चे शायद छोटे ही होंगे, कितने बड़े हैं आपके बच्चे? एक 6 साल का है और एक 2.5 साल का है। एक 6 साल का, एक 2.5 साल का, जी, बहुत जी। छोटे हैं बच्चे। जी, जी। और ऐसे में पिता का प्यार ना मिलना या पिता का दूर रहना कई बार बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देता है। जी। तो आपके घर में कितने लोग कमाते हैं? मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ की पेंशन वगैरह भी आती है, और मेरा देवर भी ठीक ठाक कमाई देता है। तो मतलब काफ़ी, लेकिन ये इतनी बड़ी फैमिली है ना, तो फैमिली का गुजारा नहीं हो पाता आपसे। तो मतलब आर्थिक समस्याएं भी रही जी, हैं, बहुत कानूनी- रहती हैं आर्थिक समस्याएं, जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी गृहदीप वगैरह से मुझे कुछ संतुष्टि मिली इससे, और कुछ आचार्य जी ने उपाय भी बताए मुझे, जिससे मुझे मानसिक संतुष्टि मिली। जी बिल्कुल। हम दुखों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटते हैं इस जी। शो के द्वारा, हमारे गृहदीप के द्वारा। आचार्य जी ने आप सभी को एक बहुत ही अच्छा अनुसंधान करके ये गृहदीप बनाया है, जो कि प्राकृतिक शक्तियों से इसमें सब चीज़ें समाई हुई हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो इस गृहदीप को आपने जब अपने घर पे लेके आई, तो किस तरह का वातावरण आपके घर में उस दीप के आने से हुआ? मैंने जब दीप जलाना शुरू किया तो घर में थोड़ी शांति आनी शुरू हो गई, और जो मुझे मानसिक तनाव रहता था उससे मुझे थोड़ा छुटकारा मिला। किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था, मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कुछ कर देती थी, और मैं चाहती थी कि मैं इसके लिए ये करूं, उसके लिए वो करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती। अब प्रॉपर ही मेरा दिमाग लगता है हर काम में, और बच्चों में भी लगता है, ध्यान देती हूँ मैं। यानी सबसे मैं चिड़ी रहती थी कि मुझे इसकी बातें नीचे लगती, मुझे उसकी बातें नीचे लगती, पता नहीं, अपने आप में खोई रहती थी, अपने आप से बातें करती थी। तो वो सब मेरा अब खत्म हो गया धीरे धीरे। तो मतलब उन बातों की हाँ। वजह से कई बार ऐसा हाँ, भी हुआ मन है, मेरा प्रसन्न रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि दूध रख के भूल गई हो, हाँ, दूध फैल गया मैं हो। भूल जाती थी, मेरा मन प्रसन्न रहता था। हमेशा मानसिक तनाव रहता था मेरे दिमाग में कि मैं क्या करूं, कैसे होगा ये, कैसे नहीं होगा। अब उन चीज़ों से मुझे धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, छुटकारा तो आपको मिलेगा ही। और ये गृहदीप ऐसा ही है कि आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियों का संचार होगा और कुछ नहीं। दर्शकों, अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियां आपके घर में आएं, ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवाह करे, तो इस गृहदीप को मंगवाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और इस खुशियों के गृहदीप को आज ही अपने घर मंगवा लीजिए। पूर्णिमा जी, हम आपकी खुशियों की बात कर रहे हैं। इस गृहदीप से आपके घर में बहुत सारी खुशियां आई हैं और आशा है कि हमेशा खुशियां आती रहें इसी तरह से। ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की खुशियां आपके घर में आई? यानी कि मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता था, वो अब लगने लगा है। मेरा मन अब प्रसन्न रहता है कि मतलब हर काम मैं खुशी खुशी करती हूँ। मैं पहले नहीं करती थी कोई भी काम, मैं सोचती थी ये ना करूँ, वो ना करूँ। फिर अब मैं जो भी कार्य करती हूँ उस काम में मेरा मन लगता है, और मैं जिसके लिए जो सोचती हूँ उसके लिए वो करती हूँ। जिसके लिए जो सोचती हैं वो करती भी हैं, और मतलब हो जाता है सोचने से पहले ही हो जाता है। जी। मतलब अब किस तरह की अब परेशानी अब सब सॉल्व होती गई आपके हाँ, घर में? जी। खुशियां आने लगी आपके घर में, तो किस तरह का घर का माहौल भी बदला होगा, सबके नेचर में भी बदलाव आया होगा, व्यवहार में भी बदलाव आया होगा। क्या कुछ व्यवहार में बदलाव महसूस किया? यानी जो चिड़चिड़ापन औरों में था मेरे प्रति, वो अब मेरे से ठीक बात करते हैं वो लोग सारे के सारे, और यानी कि अच्छा ही बर्ताव है उनका मेरे से। जो मैं सोचती थी, मेरी 3 नंद है, बहुत अच्छी है, और बस नोक झोंक तो घर में थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन वो मुझसे प्यार ही बहुत ज़्यादा करती हैं और समझती हैं मुझे। जो पहले नहीं समझती थी, वो इस गृहदीप की वजह से वो समझने लग गई हैं मुझे।
मतलब आपके जो आपसी हाँ, संबंध जी, थे जी। वो भी सुधरने सुधर लग गए गए, हैं, आपसी एक संबंध। दूसरे एक दूसरे को जो समझने मैं लगे। सोचती थी कि क्या कहते हैं कि मेरे को ये लोग ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मतलब आपको समझने लगे सब जी। लोग। अब समझते हैं मुझे वो। तो मतलब आप अपने घर ये होता है ना कि जी। लड़की एक दूसरे घर से आती है, लोगों को अपनाने में, अपने ससुराल वालों को अपनाने में काफ़ी समय लग जाता है, एक दूसरे को समझने में। और कई बार ये होता है कि मुश्किलें आती हैं लेकिन फिर सही हो जाते हैं। तो ऐसी मुश्किलें आपने भी महसूस की? हाँ बिल्कुल, कि जॉइंट फैमिली है मेरी, और जॉइंट फैमिली आप समझ सकते हैं, एक बहू का ये सोचते हैं कि पराए घर की बेटी है तो ऐसा करना चाहिए वरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो नंदे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ी मानसिक परेशानी हम लोगों को थी, जो धीरे धीरे भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से और ग्रहदेव की वजह से धीरे धीरे वो भी ठीक हो रही है। जी, गुरुजी की कृपा। क्या जी। गुरुजी तो हमेशा आचार्य जी आपके साथ ही हैं। ये ग्रहदीप भी इसीलिए निर्मित किया है कि आप जैसे लोगों का, आप जैसे दर्शकों का दुख दूर कर सकें। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे पूर्णिमा जी कि आपकी खुशियाँ किस तरह की, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए कि क्या कुछ समस्याएं आपकी खत्म हो गई इस ग्रहदीप से? मेरी समस्याएं, मेरे हस्बैंड सोचते थे कि मैं ऐसा करूँगा तो वो हो जाएगा। अब मेरे पति की सोच मेरे घर के प्रति बहुत अच्छी होने लगी, मेरे प्रति, मेरे घर वालों के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति अच्छी होने लगी। अब वो हमेशा कहते हैं कि जो मैंने कार्य अब तक नहीं किए हैं वो मुझे कार्य करने हैं। तो इसलिए अब मेरा मन प्रसन्न था कि चलो कुछ नहीं तो मेरे पति जो आके मेरी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, जो आप तक नहीं सोचा उन्होंने वो अब सोचने लगे हैं। पूर्णिमा जी, आपने कौन सा ग्रहदीप ऑर्डर किया था? मैंने बृहस्पति का बृहस्पति ग्रहदीप आपने बृहस्पति ऑर्डर देव किया। जी का। तो दर्शकों, देखा आपने कि मात्र बृहस्पति ग्रहदीप से, जो कि आपने शायद कानूनी काम नहीं बन रहे थे काम मेरे, नहीं बन रहे थे, वो काम कानूनी मेरे बन अड़चनों रहे। के कारण जी, भी जी, थे, जी। लेकिन इस ग्रहदीप की प्राकृतिक शक्तियां देखी आपने कितनी अच्छी थी कि इन प्राकृतिक शक्तियों से ग्रहदीप घर में जलाने से ही इनके घर में सुख शांति आ गई, आपसी संबंध सुधर गए, घर में प्रसन्नता आने लगी, सकारात्मक ऊर्जा आई। तो इस ग्रहदीप को सोच आपके बदल गई सब। सोच बदल गई, जी। सोच में भी बदलाव आया, क्योंकि सोच में बदलाव आना बहुत बड़ी चीज है पूर्णिमा जी, क्योंकि सोच में अगर बदलाव आता है तो आप कुछ भी करने को कर गुजरते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जब तक आराम इंसान से। सोचेगा नहीं तो फिर करेगा कैसे। जी बिल्कुल, सोच में परिवर्तन बहुत जरूरी होता है लाइफ मैं तो में। सबसे यही कहूँगी कि ग्रहदीप मंगाना चाहिए और एक बार ज़रूर इसका देखना चाहिए कि इसका फल कितना अच्छा है, और इसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। जी, अपनी कुंडली आचार्य जी को दिखाने के बाद जो भी वो बताते हैं कि इस टाइप का उनको ग्रहदीप मंगाना चाहिए तो ज़रूर उनको फल मिलेगा और उनके कार्य सिद्ध होंगे। कार्य तो सभी के सिद्ध होंगे, क्योंकि इस ग्रहदीप नहीं, जो अड़चने होती है कार्यों में, नॉर्मली सबको यही होती कि किसी काम नहीं बनते, फैमिली में या पत्नी से या पति से या बच्चों से, यही मानसिक परेशानी होती है, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। आपने जो आपको ग्रहदीप बताया गया था, बृहस्पति ग्रहदीप, तो उसको उसी विधि के अनुसार आपने प्रज्वलित किया होगा जो आचार्य जी ने संध्या बनाया टाइम था? में, संध्या टाइम में क्या कहते हैं, गोदारे बेले के टाइम पे उन्होंने शाम के टाइम में बोला था कि जब दोनों टाइम मिलते हो तो जलाइए। हमने जलाया उसको, और बदलाव महसूस किया, बदलाव महसूस किया। खुशियां भी आई। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों में क्या कुछ बदलाव महसूस किया आपने? बच्चों में ये है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं थे, जैसे वो हमेशा पढ़ाई से मन चुराते थे, तो अब वो पढ़ाई की तरफ उनका काफ़ी रुझान है और वो यही सोचते हैं कि मुझे आगे निकलना है छोटे से, लेकिन फिर भी वो काफ़ी, मतलब हर रिश्ते में बदलाव महसूस किया आपने जी। मात्र इस ग्रहदीप से। कुछ उपाय भी साथ में बताए होंगे आपको आचार्य जी ने कुछ करने हाँ, के लिए? एक दो उपाय बताए थे उन्होंने, तो मैंने किए। तो मतलब ये तो यानी ये हर ग्रहदीप का अलग अलग उपाय होता है, तो आचार्य जी बताते हैं
और उसको इंसान को करना चाहिए। आप लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि एक ग्रह दीप से आपकी घर की जो भी परेशानियां थी जी। वो दूर हो गई, ना बल्कि सिर्फ कानूनी अड़चनें दूर हुई, बल्कि साथ ही साथ जितनी भी घर की और समस्याएं थी, घर का वातावरण सुधर गया, सब कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ सबसे में। अच्छा तो ये है कि मेरे जो मानसिक परेशानी मुझे थी, मैं सोचती क्या थी, करती क्या थी, वो सब ठीक हो गया मेरा। अब आपका मन कैसा रहता है? पसंद रहता है मेरा मन, एकदम जो मुझे करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा। तो मतलब खुश रहने लगे हैं हाँ, अब मैं आप। खुश रहती हूँ अपने। अभी खुशी दिख भी रही है, झलक भी रही है, हमेशा ये मुस्कान आपके चेहरे पर कायम रहे। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी मुस्कान हमेशा ये रहे, क्योंकि आपकी मुस्कान आपके चेहरे पे बहुत अच्छी लगती है। मुझे मुस्कान से याद आया कि आपके घर में भी किस के चेहरे पर मुस्कान आई इस ग्रहदीप से या कुछ उपाय करने से? यानी सबके कहीं ना कहीं से काम बनते हैं तो उनकी मुस्कुराहट रहती है उनके चेहरे पे, और घर में घुसते ही ये लगता है कि हाँ चलो इनके काम बन रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो मन उनका प्रसन्न रहता है। यानी जो जरा से बात पे विवाद होता था, अब वो बैठ के सुलझा लेते हैं बातों को। मतलब अब आराम से सुलझ जाते, क्योंकि सोच में बदलाव आया है जी, सबकी, जी। सब एक दूसरे को समझने लगे हैं। जी। अच्छा पूर्णिमा जी, कई सालों से कुछ खुशियों का इंतजार आपको रहा होगा, इस ग्रहदीप से क्या वो कई सालों का इंतजार खत्म हुआ? हाँ, कुछ हुआ भी है और कुछ होने वाला भी है। ख़त्म इंतज़ार, बस इस ग्रह के प्रभाव से, दीप के प्रभाव से वो इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सही बात है, और इंतजार का फल मीठा भी होता है, लेकिन अब इस ग्रहदीप से आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, खुशियां आपके घर में आने वाली हैं, बहुत से काम बनने वाले हैं और बहुत से काम बन चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये ग्रह और खुशियां एक ऐसा शो है जिसमें ग्रहों को संतुलित करना बताया जाता है कि किस तरह से आप ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रह इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, इतने आवश्यक होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में असर सबसे ज़्यादा ग्रहों का होता है। जी। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपने ग्रहों को संतुलित करना, कि आपके घर में खुशियां आए, आपके ग्रह आपका साथ दें, तो इस ग्रहदीप को जरूर अपने घर मंगवाएं। साथ ही अगर आप आचार्य जी से अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली अवलोकन कराने से एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि आपको जिंदगी में किस राह पर, किस पथ की ओर अग्रसर होना है, तो इस ग्रहदीप को मंगवाने के लिए या कुंडली अवलोकन करवाने के लिए नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और वहां पर आप सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मन में आपके सवाल है वहां पर आप कर सकते हैं। हम आज दर्शकों, आज हम यहाँ पर बैठे हैं पूर्णिमा जी के साथ, जो कि हमसे अपने अनुभव, अपने लाभ हमसे बांटने आई हैं। इनफैक्ट आप लोगों से बांटने आई हैं कि उनके जीवन में इस ग्रहदीप से क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि ये ग्रहदीप एक ऐसा दीप है जिससे आपके जीवन में तो शुभता आती ही आती है। आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ग्रहदीप जलाया, आपने ग्रहदीप को 41 दिन प्रज्वलित किया, तो आपने डे 1 से लास्ट डे तक आपने क्या क्या परिवर्तन महसूस किया? जब मैंने पहले दिन उस ग्रहदीप को जलाया तो मुझे बहुत मानसिक संतुष्टि मिली उसको, और धीरे धीरे मेरे जो काम मेरे बिगड़ गए थे वो काम मेरे बनते गए, और उसके बाद सब काम बनते चले गए, धीरे धीरे आपके परिवर्तन आया होगा जरूर। जी जी, सब मेरे काम बनते गए धीरे धीरे बस, और जब मैं सोचती गई वो मेरा धीरे धीरे पूरा होता गया काम बस। तो आप खुश हैं इस ग्रहदीप को अपने घर में प्रज्वलित करने से? जी। आपके घर में सभी खुश हैं? जी। मतलब खुशियाँ आ रही हैं तो स्वतः ही आपके घर में सब कुछ काम बढ़िया होगा, सकारात्मक, सब चीज़ें सकारात्मक ही होंगी। पूर्णिमा जी, आप हमारे दर्शकों को, आप भी एक दर्शिका थी, आपको यहाँ मौका मिला यहाँ पर आने का, ग्रहदीप का आपने खुद महसूस किया कि क्या कुछ परिवर्तन ये ग्रहदीप आपके जीवन में ला सकता है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी आप? दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि वो भी ये ग्रहदीप मंगवाएं और अपनी समस्या को समाधान करें, और अपने जो उनके काम बिगड़ रहे हैं उनको बनवाएं।
बिल्कुल सही बात है। दर्शकों, आप भी इस ग्रहदीप का लाभ उठा सकते हैं। नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन्स पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और इस खुशियों के ग्रहदीप को अपने घर मंगवा लीजिए। मैं साथ ही उन दर्शकों को भी बता दूं, जिन दर्शकों ने इस ग्रहदीप को अपने घर मंगवाया है, प्रज्वलित किया है इस ग्रहदीप को आचार्य जी की बताई गई विधि के अनुसार, तो लाभ तो स्वतः ही आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। तो दर्शकों, आप भी यहाँ पर हमारे साथ पूर्णिमा जी की तरह स्टूडियो में बैठकर अपने अनुभव बांट सकते हैं। नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल कीजिए और हमें बताइए कि आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, और क्या पता कि अगले शो में आप हमारे साथ यहीं स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हो। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे पूर्णिमा जी यही है कि आप क्या खुश हैं अपनी लाइफ से अब? हाँ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ और क्या कहते हैं, जो भी मेरे कारण नहीं बनते थे वो बन गए। मेरे दर्शकों से यही अनुरोध है कि जो भी इस चैनल को देखता है ग्रह दीप को मंगा सकता है और अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है और खुशी का अनुभव कर सकता है। जी बिल्कुल, खुशी का अनुभव कर सकता है इस ग्रहदीप को मंगवाने से। इस ग्रहदीप को घर में खुद ही पता लग जाएगा वो कि कहाँ उनके कार्य सिद्ध हो रहे हैं और किस तरीके से उनके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तो आप इस ग्रहदीप से हमारे आचार्य जी से कुंडली अवलोकन आपने करवाया था? जी, करवाया मैंने। अच्छा, कुंडली अवलोकन के बाद एक मार्गदर्शन आपको सही मिला होगा किस तरह से आपकी लाइफ में? हाँ, मिला। उन्होंने कुछ उपाय भी मुझे बताया जिनको मैंने किया और बहुत ही जल्दी रिजल्ट मेरे सामने उसका है। तो आप अब संतुष्ट हैं हर चीज से? जी बिल्कुल संतुष्ट हूँ मैं इस चीज़ से। जी बिल्कुल। और मेरा तो यही अनुरोध है कि जिस तरह मैंने ग्रहदीप मंगवाए और संतुष्टि मेरे को हुई है, और दर्शकों से यही अनुरोध है कि वो भी मंगवाए और अपनी ज़िंदगी में इसका अनुभव प्राप्त करें। जी बिल्कुल दर्शकों, संतुष्टि आप सभी को होनी चाहिए, हर चीज़ की संतुष्टि अपने खुश होने की, क्योंकि आप अगर संतुष्ट होते हैं तो आपके जीवन में शुभता तो अपने आप आ जाती है। आज जिस तरह से स्टूडियो में हमारे साथ पूर्णिमा जी मौजूद थी, उन्होंने बताया कि क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आया। इस बृहस्पति नामक ग्रहदीप को इन्होंने मंगाया था अपने घर में, और सिर्फ कानूनी अर्चने ही नहीं, साथ ही उस ग्रहदीप ने उनके घर का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में भी बहुत ही अच्छा और सकारात्मक बदलाव लाया है। इस बदलाव को अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि पूर्णिमा जी की तरह आपके घर में भी शुभता आए, आनंद आए, खुशियां आए, तो इस ग्रहदीप को अपने घर एक बार जरूर मंगवाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। रोजाना हमारा शो आचार्य जी के साथ यहाँ पर रहता है। आचार्य जी आपसे जुड़ते हैं, आपकी खुशियों के बारे में बात करते हैं। आपको सिर्फ करना क्या होता है, फोन उठाना होता है और नंबर डायल करना होता है आचार्य जी से बात करने के लिए और उन उपायों को करने के लिए, अपने दुखों का समाधान करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पूर्णिमा जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आईं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे।